और इन्होंने शुगर पर विजय पा लिया। कितना इंसुलिन था? 60 यूनिट इंसुलिन था सरोज हमारे शुक्ला जी का। एयरफोर्स में पहले सेवा दे चुका। अब मात्र 5 दिनों में इंसुलिन से पूरी तरह से फ्री हो चुके। और डायबिटीज कितनी मिली अभी? इंसुलिन और सब एलोपैथी की दवा बंद करके 87। यही आंवला, एलोवेरा, गिलोय और खीरा, करेला, टमाटर का जूस पिलाते हैं। ये आंवला 100 साल तक की लंबी आयु देता है। और जो है हमारे जो शुक्ला जी की तरह दिनेश ठाकरे जी ने भी ये भी विजेता हो गए हैं मधुमेह के। कितनी यूनिट लग रही थी? मेरा 40 यूनिट लग रहा था। 40 यूनिट लग रही थी। तो आंवला नवमी है आज। तुमको देखो आशीर्वाद दे दिया प्रकृति का। और देखो कितना बढ़िया बढ़िया आंवला लग रहा है। और ये छोरा भी हमारा जबरदस्त है, हैं? भाई देखो ये ना, ये च्यवनप्राश बेटा, ये रोज दंड बैठक लगाता है। पहले इसका 40 किलो वजन हो गया था। क्या नाम है? सुशांत। और अब ये तेरे लिए उपहार है। 51 बेशकीमती जड़ी बूटियों से बना हुआ है ये। जैसे महर्षि च्यवन ऋषि ने बताया था ना, ऐसे इस आंवले के पेड़ के नीचे आपको आंवले का आशीर्वाद मिल रहा आंवला नवमी पर। और ये कैसे बनाते? आंवले को लेकर के उसका पेस्ट करके उसको गाय के घी में, ये पतंजलि गाय का घी, शुद्ध गाय के घी में उसको भूनते हैं। शुद्ध गाय के घी में उसको भून करके और ऐसे पिष्टी तैयार हो जाती है। फिर इस पिष्टी को भून करके अच्छे से जब ये घी छोड़ देती है, तब इसमें एक च्यवनप्राश का क्वाथ होता है। उसमें जीवा, करिष्पक, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीर काकोली, सारे आयुर्वेद के तत्व होते हैं। और उन सारे तत्वों का क्वाथ बना करके फिर उसमें खांड में या जैगरी में, ये खांड है, ये खांड भी हमने पूरे देश को उपलब्ध करा दिए। और खांड या जैगरी में फिर इसकी चाशनी बना करके सारे च्यवनप्राश के जितने भी क्वाथ है, क्वाथ द्रव्य है, दशमूल भी है, उसमें अष्टवर्ग भी है, और उसकी चाशनी बना करके फिर ऊपर से प्रक्षेप डालते हैं। इसमें दालचीनी है, इलायची है, इसमें जावित्री है, इसमें लौंग है, और सारे इसके अंदर ये सारे घटक द्रव्य है। और उसको ऐसे डालते हैं थोड़ा थोड़ा। और इसमें आप ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। हम तो इसके अंदर वंशलोचन भी डालते हैं और सारी वो जीवनी औषधियाँ जिससे आपकी इम्यूनिटी अच्छी होती है। ओहो, ये तो गजब बन गया। अब इसको ऐसे डाल करके अच्छे से घोटते हैं। वैसे ऐसे से भी घोटते हैं। और एक ये है घोटने के लिए। दूसरा देखो, इसको हटाओ आराम से। इसको अब ऐसे घर में तो आप ऐसे भी घोट सकते हैं, ऐसे भी घोटा मार सकते हैं इसका, है ऐसे ऐसे। और इसमें फिर ऊपर से डालते केसर। ये पतंजलि का केसर भी हमने पूरे देश को उपलब्ध कराया। और ये कश्मीरी केसर है, कश्मीरी केसर। अब इसमें इसको थोड़ा पाउडर कर देते हैं ना, तो अच्छे से इसमें घुल जाता है। और ये देखो, ये पाउडर किया हुआ है, ये डाल दिया। और ये आपको इस पतंजलि के च्यवनप्राश में मिलेगा। ये खाली प्रदर्शन की बात नहीं है, खाली दिखा नहीं रहे। यही च्यवनप्राश आपको हम उपलब्ध कराते हैं आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी लंबी आयु के लिए, आपकी इम्यूनिटी के लिए, बीमारियों से लड़ने के लिए। आपने अपने शरीर को दवा खा खा करके दवा खाना बना लिया, सिंथेटिक दवाइयाँ, सिंथेटिक विटामिन, और ये चारों तरफ रेडिएशन, पोल्यूशन, इन सब के कारण से आपकी जीवनीय शक्ति नष्ट हो गई है। उस जीवनीय शक्ति को बढ़ाने के लिए ये च्यवनप्राश है। पहले आंवले की पिष्टी बनाई, फिर क्वाथ बनाया, फिर उसमें प्रक्षेप डाला, केसर आदि डाली। और ये च्यवनप्राश अमृत रसायन इसी से बनाते हैं। केसर वाला, बिना केसर वाला भी। ये शुगर वालों के लिए च्यवनप्रभा, डायबिटीज वाले पेशेंट्स के लिए। और ये गुड़ वाला च्यवनप्राश, ये बच्चों के लिए बालप्राश। और हाँ, अब इसमें आंवला का मुरब्बा, आंवले की कैंडी, वो भी आंवले को गोंद करके, ये आंवला है ना, इस आंवले को अच्छे से ऐसे ये गोंद देते हैं। और गोंदने के बाद ऐसे इसको अच्छे से जब ऐसे गोंद देते हैं और इसको रात भर पानी में भिगो देते हैं, थोड़ा सा चूने का पानी डाल करके भिगो देते हैं, तो थोड़ी और खटास कम हो जाती है। और उसके बाद इसको ऐसे ही चाशनी के अंदर डाल दिया है और इससे फिर बन जाता है मुरब्बा। ये आपको मुरब्बा भी पतंजलि से उपलब्ध कराते हैं। ये भी गजब है। हाँ, ये जो मुरब्बा है ना, ये ऐसे ही बनता है। फिर ये थोड़े दिन के बाद ऐसे इसका कलर ऐसे हो जाता है। थोड़ा कभी कभी काला भी पड़ जाता है, लेकिन वो तो एक नैसर्गिक प्रक्रिया है। तो यही सेम मुरब्बा, ये मुरब्बा और इस मुरब्बे में कोई फर्क नहीं है। बस इतना ही फर्क है, ये थोड़ी दिन पहले बना हुआ था, ये अभी बना हुआ है।
और थोड़ी दिन के बाद ये भी ऐसा ही हो जाएगा। तो ये आंवले का मुरब्बा। फिर आंवले की कैंडी, आंवले की कैंडी भी ऐसी बनाते हैं। ये मीठी वाली कैंडी है। तो मीठी वाली कैंडी के लिए इसको चाशनी में, अभी इसी को फोड़ दिया तो मीठी कैंडी होगी। इसमें थोड़ा सा नमकीन डाल दिया तो ये नमकीन कैंडी हो गई। और आंवले का पेस्ट बना करके आंवले की बर्फी, ये भी गजब बनती है। ये जो है ऐसे आंवले का फिर पेस्ट बनाया, थोड़ा गाय के घी में इसको भून लिया और भून करके फिर ये भी गजब है। हाँ, तो ये आंवले की बर्फी बन जाती है। अब इसको, अब क्या गजब टेस्ट है इसका। इसका हलवा भी जबरदस्त बन जाता है। हमने आंवले का अचार भी बना रखा है। और हाँ, इसमें चलाओ भाई, इसको थोड़ा गर्म करो, गर्म करके ठंडा करो। और इसमें कलौंजी डाली, ये इसमें कलौंजी डाल रहे हैं, इसके अंदर थोड़ी सी मेथी डाल रहे हैं, इसके अंदर थोड़ी सी अजवाइन भी डाल दी है, इसमें राई भी डाल दी है। हाँ, और थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ी सौंफ, ये सब चीजें डाल करके, थोड़ा जीरा, और हाँ, हल्दी तो बहुत जरूरी है। जो खाएगा हल्दी वो रहेगा हेल्दी। और फिर ये सब चीजें डाल करके इसमें पतंजलि का गरम मसाला भी डाल देते हैं। हाँ, पतंजलि के मसालों की भी पूरी एक रेंज है। इसमें थोड़ा धनिया भी डाल दिया और ये सब चीजें डाल करके और अच्छे से पक जाता है। फिर इसमें आंवला डाल देते हैं। गजब का बनता है ये आंवले का अचार। तो इतने आंवले के उपहार सबको उपलब्ध करा दिए हैं। और ये हमारे शुक्ला जी और ठाकरे जी सोच रहे होंगे, बाबूजी अब तो हम भी डायबिटीज फ्री हो गए, तो हमें भी कुछ खिलाओ। हैं, लो तुम भी खाओ। और ये सुशांत, लो। और हाँ, तो अच्छे से पकने के बाद ये डाल दिया इसमें आंवला, और इसका ये अचार। आप घर में मीठा अचार भी बना सकते हैं गुड़ के साथ, मीठी सब्जी भी बन जाती है इसकी। तो आंवला नवमी पर प्रकृति से, संस्कृति से जुड़ने का संकल्प लें। और ये जो है ना, ये तेल, ये इसमें फफूंदी आदि भी नहीं लगने देता, कोई प्रिजर्वेटिव डालने की जरूरत नहीं। तो ये आंवले का हेल्दी अचार भी हमने पूरे देश को उपलब्ध करवाया हुआ है, ये आंवले का अचार। और ये आंवले का अचार अभी तो मैंने फ्रेश बनाया, बनने के बाद देखो ये ऐसे हो जाएगा। ये आंवले का अचार ना गजब है, इसका टेस्ट भी गजब होता है। और अब लोग अचार में क्या खाते हैं ज्यादातर? आम का अचार। अब ये देखो, एक पीस आया है, जुबान पे जाते ही माने अपने आप ही सारे रस स्रवित होने लगते हैं। सरेवा, भूख लगी डालते ही। अब इधर इसकी चटनी देखो, ये आंवला लिया, इस आंवले के पीस कर ली, घुटनी निकाल दी, इसमें थोड़ा हरी मिर्च, थोड़ी सी अदरक, है कोई लहसुन प्याज भी खाता हो तो वो डाल सकता है, धनिया, ये सब डाल करके अब इसकी चटनी बना रही है। बनाओ बिटिया। और इसी को पानी में डाल दिया और पानी में डाल करके इसको घुमा दिया तो इसका रस बन जाता है। गजब का रस बनता है। फ्रेश जूस पियो आंवले का। तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क और हनी के साथ हम पिलाते हैं ना, उसका गजब टेस्ट आता है। आप आंवले का ये जो है ऐसे इसको आप आंवले का जो है ना, इसको थोड़ा सेक करके, थोड़ा इसमें वो डाल करके, सेंधा नमक डाल करके ऐसे भी खा सकते हैं आप। और ये आंवले का जो फ्रेश जूस है ना, ये भी गजब होता है। इसको पीने में अच्छा लगता है। पी के देखो। हाँ, तुम खाली बनाओ मत, पियो भी। रोज पीते हैं। हाँ, रोज पीते हैं। और आंवले को ऐसे हंडिया में उबाल लो। ये देखो, ये हंडिया में उबाल रहे हैं और फिर इसका आप जो है च्यवनप्राश बनाओ
इसकी मीठी चटनी बनाओ, इसका अचार बनाओ, जो भी आपको बनाना है बनाते जाओ। तो ये हंडिया, ये हमारी प्राचीन भारत की जो संस्कृति है, तो मूल प्रकृति, मूल संस्कृति से जोड़ने का काम किया हमने। इधर जो है ये कैंडी बन गई, इधर नमकीन कैंडी बन गई, मुरब्बा, और ये च्यवनप्राश तो गजब बनाया साहब। तो कड़छी दो भाई। तो ये जो है ना, ये जो च्यवनप्राश है ना, इसको गरम गरम खाने का तो जो टेस्ट है ना। ए बच्चे थोड़ा तो रोज दंड बैठक लगाता है, आराम आराम से खाना, जीभ नहीं जल जाए। हाँ, तो ये खाने लायक है ना, ज्यादा तेज गरम तो नहीं है, ठीक है। तो इसका जो टेस्ट है ना, आप घरों में फ्रेश बना सकते हो। अब कोई कहे जी कौन इतना झंझट करे जी, सारी जड़ी बूटियां इकट्ठी करो, काढ़ा बनाओ, फिर उसकी चाशनी बनाओ, फिर उसमें आंवले का पेस्ट बना करके डालो, तो फिर पतंजलि च्यवनप्राश ले आओ, इसी को खाओ और सारे देश को। ये तो गजब हो गया। जो फ्रेश खाने का टेस्ट है वही उसका भी टेस्ट है, हाँ? जो बॉक्स का टेस्ट है वही इसका भी टेस्ट। लेकिन एक फ्रेश का थोड़ा और ज्यादा उभर करके आता है ना, सच में। आज मैंने च्यवनप्राश खा लिया ना, कोई दिन की ताकत आ जाएगी इसमें। हाँ, उधर प्रीति तो सोच रहे बाबा जी हमको भी तो खिला दो, इधर आओ, मुंह में पानी आ रहा है। और ये 20 साल का तो इसका बच्चा है, IIT खड़गपुर में है, देश में हाँ। पहला आया है, वो भी योग और करता है बाबा जी। देखो एक खास बात, योग करने वाले हेल्दी रहते हैं और बूढ़े नहीं होते। उसका भी प्रमाण जो है वो प्रीति है, प्रीति और सुदर्शन। लो खाओ, दोनों पति पत्नी खाओ। क्या गजब है साहब। तो ऐसे ही पूरे देश को हम ये सब बताते रहते हैं, और क्या गजब है ना, गजब है। हाँ, गरम खाने का मजा ही कुछ अलग है। ऐसे आप असली च्यवनप्राश खाना, च्यवनप्राश के नाम पर धोखा नहीं खाना, च्यवनप्राश के नाम पर मीठी चटनी मत खाना, च्यवनप्राश के नाम पर ऐसी कूड़ा कचरा खाते हैं कि च्यवनप्राश खाएंगे तो जवान हो जाएंगे, च्यवन ऋषि की तरह। च्यवन ऋषि बूढ़ा था, जवान हो गया था। अब बाजार से जो कचरा च्यवनप्राश लाते हैं, उस खतरे को खा करके जवान भी बुढ़े हो जाते हैं। इसलिए आपको असली च्यवनप्राश खाना है, या तो अपने घर में बनाइए, या पतंजलि का बना हुआ च्यवनप्राश 51 बेश कीमती जड़ी बूटियों से बना हुआ ये च्यवनप्राश घर में लाइए। ये इतना ही पवित्र है जितना आपको हमने यहाँ बना करके दिखाया है। तो आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी जयंती है। हम स्वदेशी का संकल्प लें। हम स्वदेश की बनी हुई रेसिपी है। ये च्यवनप्राश एंटी एजिंग है। ये च्यवनप्राश इम्यूनिटी बूस्टर है। ये च्यवनप्राश लॉन्गेविटी के लिए है। ये च्यवनप्राश पावर के लिए है। तो पावर के लिए, लॉन्जेविटी के लिए, इम्यूनिटी के लिए, एंटी एजिंग के लिए, बूढ़ों को जवान बनाए रखने के लिए, सब बीमारियों से बचने के लिए च्यवनप्राश आपके जीवन का सबसे बड़ा टॉनिक है। इसको घर में लाइए, आप खाइए, औरों को खिलाइए। आप सबको आंवला नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देखो पूरे आंवले यहाँ पर चारों तरफ लदे हुए आपको अपनी ओर बुला रहे हैं। लौटो प्रकृति की ओर, लौटो संस्कृति की ओर। बैक टू बेसिक, बैक टू नेचर, बैक टू आयुर्वेदा, बैक टू योगा।